श्यामली के लिए लड़का उसके जीजू पसंद करेंगे और उसी के साथ उसकी शादी भी होगी। ये प्यार मोहब्बत वाली शादी में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप श्यामली के बारे में इतनी पूछताछ क्यों? है कोई खास वजह? सिंघानिया साहब अपने बेटे की शादी हमारी श्यामली से करना चाहते हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? सच बताऊं तो मेरा भी यही हाल हुआ था जब सिंघानिया साहब ने यह प्रपोजल मेरे सामने रखा। दिमाग ब्लैंक हो गया था 2 मिनट के लिए, जैसे जैसे मैं सुन हो गया था। और श्यामली, तेरा जीजा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी भी लड़की का रिश्ता इतने बड़े घर में कभी हुआ है? सिंघानिया खानदान की बहू बनेगी तू, बड़ी नसीब वाली है। रश्मि, मैं क्या कह रहा था कि सिंघानिया खानदान की बहू बनेगी तू, सिंघानिया खानदान की बड़ी नसीब वाली है। इससे पहले कि ये बात ज्यादा आगे बढ़े, जिस सिद्धांत को जीजू से मिलवाना होगा। Your call is currently unavailable. Please try again later. मैं चुप हूँ, छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियाँ, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियाँ, हरे कांच की चूड़ियाँ। हेलो जिया जी। ये लीजिए शिरडी का प्रसाद। डैडी जी, मैंने बाबा जी से प्रेयर की है कि मेरे डैडी जी के पास हमेशा बहुत सारे पैसे हो। एकदम पगला है। दरअसल मैंने आपके लिए लंबी उम्र की कामना की है। जिया जी, विक्रम नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है वो? हमने विक्रम के लिए लड़की पसंद कर ली है। अरे वाह डैडी जी, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है। हाँ जिया जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, वाकई अच्छी खबर है। विक्रम, मेरा बच्चा कहाँ है तू? विक्रम! लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मेरा दिल दुखाया है। ये क्या बात हुई? मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, आपने तो विक्रम के लिए लड़की भी पसंद कर ली। अरे भी मेरा भी कोई हक बनता है ना अपनी बहू पसंद नापसंद करने का। आखिर माँ हूँ उसकी, सौतेली हुई तो क्या हुआ? हमने अभी सिर्फ लड़की पसंद की है, शादी नहीं की है शारदा। और वैसे भी सारे फैसले हमें करने हैं, किसी और को नहीं। विक्रम, किसी ने सच ही कहा है कि अगर माँ अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ मांगे ना, तो वो दुआ कबूल होने में वक्त नहीं लगता। देखो ना, उधर मैंने बाबा से तुम्हारे लिए खुशियां मांगी और इधर साहब ने तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो विक्रम। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस विक्रम भैया। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। देखिए, मैं सोच रही थी कि रिश्तेदारी अपने बराबर वालों में ही करनी चाहिए। वो लोग बहुत बड़े हैं और हमारी श्यामली बहुत ही सीधी सादी और घरेलू लड़की है। वो हाई सोसाइटी वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? इनकार कर दूं इस रिश्ते से? अगर मैंने इनकार कर दिया ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं होगा।
सिंगानिया परिवार कहाँ ने सोने की काम, और शामली को 7 जन्म तक इतना अमीर पति और इतना बड़ा खानदान नहीं मिलेगा, समझी? लेकिन आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अच्छा, मतलब अब तुम मुझे समझाओगे? हाँ? जैकपॉट लगा है, जैकपॉट हमारा, समझे? सिंगानिया साहब ने 2 दिन दिए हैं मुझे जवाब देने के लिए, लेकिन मैं कल ही जाकर हाँ कह दूंगा। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे शामली के बारे में वो जानते ही कितना है, और फिर उनके लड़के ने भी तो हमारी शामली को नहीं देखा है, और ना ही शामली लड़के से मिली है। और आज के जमाने में शादियां ऐसे थोड़ी ना होती है। और सिंघानिया साहब जैसे बड़े आदमी को क्या हमारी शामली ही मिली थी अपने बेटे के लिए? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। क्या कहा तुमने? हाँ? इसलिए हम लोग तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकक्योंकि हम मिडिल क्लास लोग सोचते बहुत हैं, जबकि बड़े लोग बड़े बड़े फैसले यूं लेते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब हैं। अब टाइम पास मत करो, जाकर शामली को बुलाओ, मुझे बात करनी है। कहती है शामली के लिए रिश्ता अच्छा नहीं है। शामली, तेरे जीजू तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुझे नीचे बुलाया है। दीदी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस रिश्ते के लिए मैं हाँ नहीं कह सकती। कह दीजिए जीजू से कि मैं सिद्धांत से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। शामली, मेरी मर्जी बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जीजू ने कैसे कर लिया? क्या मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं? किससे फोन लगा रही है? सिद्धांत को। मैं उससे कह दूंगी कि अभी इसी वक्त यहाँ पे आ जाए और जीजू से मेरा हाथ मांगे। पागल हो गई है तू? अपने जीजू का गुस्सा नहीं जानती? लेकिन उन्हें तो सच्चाई बतानी पड़ेगी ना दीदी। इससे पहले कि वो सिंघानिया से शादी के लिए हाँ कह दे, आप उन्हें समझा दीजिए कि मैं शादी। देख शामली, इस वक्त तेरे जीजू कोई बात नहीं सुनेंगे हमारी। और हाँ, फिलहाल सिद्धांत का नाम भी तो अपनी जुबान पर नहीं लाएगी। तेरे जीजू का स्वभाव मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे वो तुरंत बेफर जाएंगे। इसका मतलब है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। रश्मि, शामली, नीचे आओ। शामली प्लीज नीचे चल। प्लीज दीदी, डोंट स्टॉप मी। देख देख, तू जल्दबाजी कर रही है, मत कर। रश्मि, क्या कर रही हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। शामली को लेकर जल्दी नीचे आओ। प्लीज प्लीज तू नीचे चल। कह दीजिए जीजू से कि चाहे जितना सर पटक ले, ये शादी नहीं होगी। क्या ये शादी करना जरूरी है? नहीं, बेहद जरूरी है। मुझे नहीं लगता। हमें लगता है और सही लगता है। डैड प्लीज, पहले भी हम इस बारे में बहस कर चुके हैं। मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं फैसला कर चुका हूं विक्रम। जरूरी नहीं कि आपका हर फैसला मुझे मंजूर हो। लड़की अच्छी है, तुम उसे देख चुके हो, मिल भी चुके हो, and I'm sure she won't say no. एक मासूम लड़की की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी विक्रम। यही आपकी जो जिद। हमारी इसी जिद में तुम्हारी भलाई है। इतना बड़ा एम्पायर, तमाम प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत, सब कुछ
हमारे पुरखों की है, फिर मेरी, और फिर तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, और तुम कहते हो कि तुम शादी नहीं करोगे? टॉकिंग एज इफ ये एक नॉर्मल शादी है। डू यू इवन नो व्हाट यू डूइंग? यस आई डू। सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है। सब कुछ उनके हिस्से में चला जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम हमारा खून हो विक्रम। हमारे असली वारिस सिर्फ तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा होगा। होने वाला बच्चा? सब कुछ हम तुम्हारे खातिर कर रहे हैं विक्रम। मेरी खातिर नहीं, अपनी जिद की खातिर। क्योंकि आपको इस बात से डर है कि आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाएगी। But you know what? I don't care. Don't fool yourself विक्रम। ये जो पावर तुम्हारे हाथ में, अगर एक दिन ये छीन जाए तो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये। दोबारा हम ये बहस नहीं करना चाहेंगे। हमारा सोने का वक्त हो गया, हम जा रहे हैं। गुड नाइट सन। ना तो बाप बेटे की बातें समझ में आई और ना ही बातों का मतलब। लगता है बहुत बड़ा गोलमाल है, लेकिन क्या माजरा है ये बात समझने के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। और दिमाग दौड़ाने के लिए कम से कम 1 ग्लास बादाम का दूध तो पीना ही पड़ेगा। मेरे घर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी? मुझसे आकर बात क्यों नहीं कर रही वो? पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं मैं उसका। चांदनी! वो सो गई लगता है, आप उससे सुबह बात कर लेना। क्या? हाँ? सिंघानिया जिस आदमी से हाथ मिलाता है उसको अपने ही घर में अपनी साली से बात करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा? हाँ? नहीं, अभी का अभी बुलाओ उसे। क्या? हे भगवान, कहीं ये लड़की गुस्से में इन्हें सब कुछ बता ना दे। शामली बेटा, आजा आजा, नीचे आजा बेटा। कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा यहाँ पे। जीजू मुझे शादी मंजूर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, जानता हूं। अरे भाई, घर अच्छा है, खानदान अच्छा है, लड़का देखा नहीं है लेकिन वो भी अच्छा ही होगा। हाँ? देख, मैं समझा रहा हूं। सिंघानिया साहब के बेटे से शादी करके तेरी जिंदगी संवर जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही मेरी और तेरी दीदी की जिंदगी। अरे तेरे जैसी तकदीर तो लाखों लड़कियों में से किसी एक की होती है। लेकिन जीजू मैं समझा दूं। खड़ी क्यों है तू? देखो बेटा, शादी करने से तेरे जैसी सीधी सादी सभी लड़कियां घबराती है। पूछ पूछ अपनी बहन से पूछ। कितना घबराई थी वो। लेकिन क्या है कि शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं जानता हूं कि इस घर को छोड़ने का तुम्हें दुख है, लेकिन एक बार सिंघानिया परिवार में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वहां के ठाट बाट देखकर तुम इस घर को और हमें दोनों को भूल जाओगी। बस यही बात करने के लिए बुलाया था। सो जा। कल मैं सिंघानिया साहब को तेरे रिश्ते के लिए हाँ कह देता हूँ, और हो सकता है कि कल मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल हो जाए।
सो जा तू सो जा। हाँ, 1 करोड़ का 20 लाख। तो 20 करोड़ हुआ 200 करोड़ का। दाइमा, 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 I'm really sorry. मैं काम में उलझ गया था। 1 हफ्ता हो गया शक्ल नहीं दिखाई, एक फोन तक नहीं किया। मैंने तो सोचा था जब तू आएगा ना दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। दाइमा, अगर आप ही मेरे लिए दरवाजा बंद कर देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? तू जानता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बता, तूने कुछ खाया? नहीं दाइमा। क्या बात है बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है? दाइमा, डैड ने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू मिठाई लिए बगैर मुंह लटका कर आ गया, हाँ? तूने शादी के लिए हाँ कह दी? दाइमा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं डैड के सामने मेरी हाँ ना की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं उनकी जिद के सामने नहीं झुकूंगा। दाइमा, वो बहुत सीधी सादी लड़की है। शी इज एन इनोसेंट गर्ल। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। I can't do this to her. मैं सगाई के लिए हाँ नहीं करूंगा। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है। तू बैठ, मैं तेरे लिए तेरी पसंद के मेथी के पराठे लाती हूँ, ठीक है? Your call is currently unavailable. Please try again later. सिद्धांत, तुम हमेशा ऐसे मौके पर गायब हो जाते हो जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बे तू खा ले या खेल ले। लेट मी कंसंट्रेट मामा जी, ये दिमाग का खेल है और जब तक मैं कुछ खा नहीं लेता ना मेरा दिमाग नहीं चलता। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूं। अच्छा, लेकिन ये बात आपको पता कैसे चली? आपने दिमाग का एक्सरे करवाया था क्या? भांजे, मैं तेरे साथ चेस खेल रहा हूं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी का परिणाम है। मामा जी, आपने मुझे बेवकूफ कहा? चलो कोई बात नहीं। ये क्या कर दिया बहना? तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे इन बेजान मोहरों के साथ खेलो और उधर हमारे खिलाफ शतरंज की असली बाजी बिछाई जा रही है। क्या हुआ बहना, कोई बुरी खबर है क्या? हाँ छोटी, लगता है
बाप और बेटे के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, वरना विक्रम की शादी इतनी जल्दबाजी में तय न होती। तो क्यों तय की गई थी? तो चुप बैठेगा। देख छोटे, अगर हमने ये शादी रोकने के लिए कुछ ना किया ना, तो हमारे सारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा और हमारे हाथ इन बेजान मोहरों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। साहब ने तो पूरी तैयारी कर रखी है कि सारा माल विक्रम को मिले और हमारे हाथ इन बेजान मोहरों के अलावा कुछ ना लगे। नहीं बहना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ छोटी, हम ऐसा नहीं होने देंगे।